जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लान में। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति। जी हाँ, राष्ट्रपति राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, आपका सब इसी क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा। वन डे एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपका यह जो है आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल में क्या महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति सब कंप्लीट। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है राष्ट्रपति के बारे में। मैं पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए, राष्ट्रपति कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रमुख। यहाँ से प्रश्न बनता है, भारत का संवैधानिक प्रमुख। एक चीज यहाँ हो गया, राष्ट्रपति होता है। एक प्रश्न यह हो गया। सभी कार्य संविधान के अनुसार किए जाते हैं। सभी कार्य क्या होता है? संविधान के अनुसार होता है। और राष्ट्रपति नाम मात्र शक्ति होता है, ये भी ध्यान दीजिए, नाम मात्र। ठीक, नाम मात्र शक्ति। वास्तविक शक्ति जो है, वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। प्रधानमंत्री, ठीक, ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री के पास होता है। ठीक। अब राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु, ठीक, या उससे अधिक। 35 वर्ष की आयु या उससे अधिक। लोकसभा सदस्य बनने योग्य। लोकसभा सदस्य यानी आपको ये जो लोकसभा है, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, ये भी जानते रहिए। लोकसभा को निम्न सदन, निम्न सदन भी बोलते हैं। और राज्यसभा को, राज्यसभा को उच्च सदन। सभी पॉइंट जानते रहिए, उच्च सदन। ये सब एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी लोकसभा सदस्य बनने योग्य है तो वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद न हो। लाभ का पद नहीं होना चाहिए, जैसे सरकारी कर्मचारी न रहे, ठीक ना, वही केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद नहीं होना चाहिए उनके पास। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है, यानी जनता द्वारा नहीं, जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा होता है। यानी डायरेक्ट वोट हम लोग नहीं करेंगे। ठीक। निर्वाचन मंडल में शामिल कौन कौन से होते हैं? ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल? लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य रहेंगे, मनोनीत नहीं। जो 12 राज्यसभा मनोनीत होते हैं ये भी नहीं रहेंगे। लोकसभा में जो 2 मनोनीत होते हैं ये भी नहीं रहेंगे। ठीक ना, केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल रहेंगे। और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा वाले, ठीक ना, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद नहीं रहेगा। विधान परिषद चुनाव में शामिल नहीं रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछ लेता है। ठीक। चुनाव प्रणाली कैसा है? एकल संक्रमणी मत प्रणाली, ठीक ना, अनुपातिक, यानी अनुपातिक चीजें से होता है। ठीक, अनुपातिक चीजें से होता है, यानी एक एक व्यक्ति वोट क्या है, वो अपना वरीयता के हिसाब से देगा। जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो चारों लोगों को वोट देगा, लेकिन अपना वरीयता, प्रथम वरीयता, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे वरीयता देकर अपना मत डालेगा। ठीक, जानते रहिएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, ये ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। कितना वर्ष? 5 वर्ष। पुनः निर्वाचित हो सकता है, यानी अपने भारत में, ठीक ना, राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, यानी यदि उनकी उम्र है तो दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां देखते हैं। राष्ट्रपति की शक्ति, ये एकदम क्विक नोट की तरह बनाया गया, ध्यान दीजिएगा, क्विक नोट की तरह बनाया गया है। आप इसको तैयार करेंगे, यहीं से आपका प्रश्न देखने को मिलेगा, बस इसको मल्टीपल बार आप रिवीजन करेंगे। कार्यपालिका शक्ति, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, राज्यपालों की नियुक्ति करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछते हैं। इन सबकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक। आगे है विधायी शक्तियां। ये कार्यपालिका शक्ति में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। और विधायी शक्ति में क्या है देखते हैं? संसद सत्र को बुलाना और स्थगित करना, ये राष्ट्रपति के हाथ में है। विधेयक पर अनुमोदन या पुनर्विचार, ठीक ना, अनुमोदन या पुनर्विचार, ये विधेयक रोक नहीं सकते हैं, रोकेंगे नहीं, केवल पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, पुनर्विचार, ठीक ना। और ये 14 दिन तक, केवल 14 दिन तक, बस उससे ज्यादा नहीं। अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करते हैं कौन? राष्ट्रपति। जैसे अभी इस समय जैसे बीएड वाला
बीएड और बीटीसी केस चल रहा है, ठीक ना, बीटीसी वाला। तो ये जान जाइए, ये जो बीएड और बीटीसी चल रहा है ना, यहाँ पर अगर अध्यादेश ला देंगे तो बीएड वाले भी प्राइमरी में शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अध्यादेश कौन जारी करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक, तो न्यायिक शक्ति वाले में देखते हैं। न्यायिक शक्ति इनके पास क्या है? दया याचिका स्वीकार करना, यानी यदि कोई अपराधी है, ठीक ना, उसकी दया स्वीकार कर लिए तो उनको क्या है? मृत्यु दंड से मुक्ति मिल सकती है, आजीवन कारावास से मुक्ति मिल सकती है, जुर्माना से मुक्ति मिल सकती है, यदि राष्ट्रपति चाहे तो। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है आपातकाल की शक्ति। आपातकाल की शक्ति, यहां से ये आर्टिकल वाला ध्यान दीजिए, ज्यादा पूछता है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, कितना? 352। ठीक, राज्य आपात 356। ठीक, और वित्तीय आपात 360। ठीक ना, वित्तीय आपात 360। ठीक, ये आपातकालीन वाली ये स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछते हैं। ये हो जाएगा राष्ट्रीय आपात 352, राज्य आपात 356 और वित्तीय आपात 360। राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है? तो हटाया जाएगा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? महाभियोग। अब महाभियोग क्या है? संविधान का उल्लंघन। अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उनके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा, यानी राज्यसभा प्लस लोकसभा, कोई भी महाभियोग लगा सकता है विशेष बहुमत से। कैसे लगाएंगे? विशेष बहुमत से महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब ये जान लीजिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कहाँ के थे? पहले बिहार के थे। कहाँ के थे? बिहार के। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कहाँ के हैं? बिहार के। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है, देखिए, अब राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, यहां से भी प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में। ठीक, तो आप ढेर सारा रटिए नहीं, ठीक ना, ढेर सारी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक ही चीज पकड़िए, उसको मल्टीपल बार रिवीजन कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। अनुच्छेद है विषय। अनुच्छेद 52 क्या बोलता है? भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 53 बोलता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 54 बोलता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में है निर्वाचन की विधि। ठीक ना, जैसे अभी आपको बताया गया है कि अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष और अनुपातिक तरीके से। ठीक, अनुच्छेद 56 क्या बोल रहा है? कार्यकाल 5 वर्ष और त्यागपत्र। अनुच्छेद 56 में दोनों है, राष्ट्रपति के कार्यकाल और राष्ट्रपति का त्यागपत्र। अनुच्छेद 57 में है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, यानी दोबारा वह निर्वाचित हो सकते हैं यदि उनकी जैसी ये पात्रता है तो। अनुच्छेद 58 बोलता है राष्ट्रपति बनने की योग्यता आपको यही मालूम होना चाहिए 35 वर्ष या इससे अधिक, या आप बोल सकते हैं लोकसभा के लिए योग्य। ठीक ना, ये ध्यान जाइए। ठीक, और आप यहां से बनाइए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। ये भी कुछ एक्स्ट्रा भी जानते रहिए। कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन? जीवी मावलंकर। ठीक ना, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 59 क्या बोलता है? पद की शर्तें, राष्ट्रपति की पद की शर्तें। कौन बोलता है? अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ या प्रतिज्ञान राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 61 महाभियोग, और ये जान जाइए महाभियोग राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन से उठाया जा सकता है या लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 62 क्या बोलता है? पद की रिक्ति पर चुनाव, यानी राष्ट्रपति की पद खाली है तो उस पर चुनाव कराना चाहिए। ठीक, चलिए लास्ट पेज पे चलते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़े अन्य अनुच्छेद क्या क्या है देखते हैं। अनुच्छेद यहाँ पर विषय एकदम नोट की तरह बनाए गए, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 72 में क्या है? दया याचिका की शक्ति। ठीक, अनुच्छेद 74 में है मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता और सलाह। ठीक ना, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सहायता और सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के बारे में। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। ठीक ना, अनुच्छेद 78 क्या है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 85 क्या है? संसद सत्र बुलाना, भंग करना। ठीक, अनुच्छेद 86 क्या है? संसद को संदेश। ठीक, और संसद के 3 अंग होते हैं, याद रहिए, राज्यसभा,
लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक, जानते रहिएगा। संसद के कितने हैं? 3, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 111 क्या बोलता है? विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, यानी कोई विधेयक पारित किया गया तो वहां पर राष्ट्रपति का साइन चाहिए, ठीक ना। और राष्ट्रपति यदि नहीं मान रहे हैं मतलब तो केवल 14 दिन तक के लिए पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, और 14 दिन जैसे बीतेगा, साइन किए रहे चाहे ना किए रहे, वह बिल पारित हो जाएगा। ठीक, यानी राष्ट्रपति 14 दिन तक रोक सकते हैं, बस उनके अंदर यही चीजें हैं। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक ना। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात काल। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा हाल ही में राष्ट्रपति शासन कहां लगा था, और वित्तीय आपात अपने भारत में कितनी बार लगा और कब लगा, या लगा ही नहीं, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।